आज मैं जब मॉर्निंग में अपने यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स देख रहा था तो वहां पर कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दे पाया दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो क्या होगा। तो आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम किसी भी रीजन की वजह से नहीं दे पाए, आप एब्सेंट हो गए उसके अंदर, ठीक है, तो क्या करना है, कैसे होगा उसका प्रोसेस, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो आज की वीडियो में इन सारी बातों के बारे में बात करेंगे। और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में चाहे एसओएल में हो, चाहे आप रेगुलर में हो, चाहे आप एनसी वेब में हो, किसी भी में आपने एडमिशन लिया हो, ये पूरा की पूरा वीडियो आप तीनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। तो देखिए भाई, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको पहले करना है चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है और हमारी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। वहां पर हम कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की स्पेशली, ठीक है। चलिए, अच्छा देखो भाई, आप सब जानते हो आपके जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स है ना, वो कब है? दिसंबर 2023 में स्टार्ट हो रहे हैं। ऑलरेडी सबके पास डेट शीट आ चुकी है, आप सब ने अपनी अपनी डेट शीट को समझ लिया होगा, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा सवाल है, आप एग्जाम के टाइम पर किसी भी रीजन की वजह से आप एग्जाम नहीं दे पाए, माइट भी आपका सीए भी कर रहे हैं आप, तो हो सकता है आपका सीए का एग्जाम उस दिन क्लैश हो जाए, तो आपने सोचा कि यार चलो मैं करता हूं सीए को देता हूं प्रेफरेंस और मैं बीकॉम वाला पेपर अभी नहीं देता हूं। एक केस तो ये हो गया। दूसरा हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप एब्सेंट हो जाए उस एग्जाम के अंदर, आपकी तबीयत खराब हो जाए, या आपका कोई और एग्जाम हो जिसकी वजह से आप उस दिन पेपर देने नहीं जा पाए। एक सिनेरियो बनता है आपका ये। दूसरा पता क्या बन सकता है, आपने एग्जाम दिया बट फिर भी जब रिजल्ट आया ना फर्स्ट सेमेस्टर का, आपका दिख रहा है उसमें एब्सेंट हो आप उस पेपर के अंदर। अब दोनों ही सिचुएशंस में आपको क्या करना है, देखो, जब भी हम फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर किसी भी सब्जेक्ट में हमारी ईआर आ जाती है, तो जिस सब्जेक्ट में आपकी ईआर आई है ना, आपको सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर देना है। अब कब देना है? फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी ईआर आती है वो आप देते हैं अपने थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम के साथ। अब आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम कब होगा? वो आपका एग्जाम होगा नेक्स्ट ईयर, जब आपके थर्ड सेमेस्टर में एग्जाम होंगे नवंबर दिसंबर में जाकर ही। जैसे अभी जो एग्जाम हो रहे हैं ना दिसंबर 2023 में, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के हो रहे हैं। तो आप जो आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका जब थर्ड सेम होगा तब आपको अपनी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर किसी में री आई है तो वो आपको उस टाइम पर देना होगा, ठीक है। अब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि आपने एग्जाम तो दिया था मगर आपका एब्सेंट शो हो रहा है रिजल्ट के अंदर। तो अगर आप एग्जाम देने गए थे और आपने अगर अटेंडेंस शीट साइन करी थी, तब आपको उस कॉलेज से अटेंडेंस शीट लेनी पड़ेगी, उसकी फोटोकॉपी, और सोल के एग्जामिनेशन ब्रांच में जमा करनी पड़ेगी। और वहां जाकर आपको बोलना पड़ेगा भाई मैंने एग्जाम दिया था तो मैं एब्सेंट नहीं था, तब वो आपका रिजल्ट दोबारा से रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आप जब अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम देंगे और फिर आप अपने सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देंगे, तब आपका पहला साल कंप्लीट होगा। अब सेकंड ईयर में एडमिशन के लिए कितना पासिंग मार्क्स जरूरी है, कितने सब्जेक्ट पास करने जरूरी है, तो मैं आपको बता दूं, आपको कम से कम 50% अपने एक साल में जितने सब्जेक्ट्स हैं वो पास करने पड़ेंगे। मतलब कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में 7, सेकंड में भी 7 है, तो 14 सब्जेक्ट्स हो गए। इसमें से मिनिमम 7, कोई भी 7 सब्जेक्ट अगर आपने क्लियर कर लिए एक साल में, तब आपका सेकंड ईयर में यानी कि थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा। अदरवाइज आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। तो नेक्स्ट मंथ जो आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप कोशिश करिए आप सारे के सारे पेपर दें, कैसे भी मैनेज करिए अगर पॉसिबल है। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है तो आपको सारे एग्जाम देने चाहिए, ताकि कम से कम आपकी ईआर आए। मैं तो चाहता हूं देखो आपके सारे पेपर क्लियर हो जाएं, बट अगर ईआर आए भी तो चलो एक आध में अगर आती है तो ठीक है, आप मैनेज करोगे। बट अगर ज्यादा में ईआर आ गई किसी भी रीजन की वजह से हो, तो आपके ऊपर ना थर्ड सेमेस्टर में एक बर्डन क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो अभी अगले महीने एग्जाम्स हैं, अभी भी 30 दिन बाकी हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तैयारी कैसे करनी है, तो 4 सब्जेक्ट, बिजनेस लॉ, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस फॉर एवरीवन, इनकी क्लासेस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। आप चाहे तो मेरे साथ ऑनलाइन बोर्ड पर ये चारों सब्जेक्ट की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। अपने आप कर सकते हैं तैयारी, तो बहुत बढ़िया भाई, अपने आप कर लीजिए, बट ऐसे करिएगा कि आपका पेपर निकलना चाहिए। आप इतनी मेहनत करिए, इतनी तैयारी करिए कि आपके एग्जाम में किसी भी कीमत पे री ना आ पाए। क्यों? री आने का मतलब है एक बर्डन ले लेना अपने सर पे, है ना। तो फर्स्ट सेमेस्टर आपको अभी ध्यान सिर्फ इतना रखना है, पढ़ाई करनी है और बहुत अच्छे से करनी है, आपको एग्जाम निकालना है। तो मैंने पूरा वीडियो आपको आज बता दिया इस वीडियो के अंदर कि भाई अगर एब्सेंट होते हो, फेल होते हो, तो आपको क्या करना है, कब एग्जाम्स होंगे। आई होप आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें मिली होंगी। तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है इस तरह के सिस्टम के बारे में।
ठीक है, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय। विजय गुप्ता साइनिंग ऑफ।